जब भी आपको कामाख्या माता जी का दर्शन करने जाना हो तो पूरा डिटेल जानकर वरना जाएं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जाने के बाद लोग वापस ही आ जाते हैं क्योंकि माता जी की इच्छा से ही दर्शन हो पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पापा का दिखाइए, क्या हुआ है? चाचा का दिखाइए, चाचा का। डिलीट किए हैं फोटो अपने फोन से? हाँ, सो रिपोर्ट बनाने में टाइम लग गया। तो अभी गाड़ी में कर लीजिए टाइम कुछ तो कम से कम 10, 20, 50 कुछ। भगवान हो ब्रह्मपुत्र के किनारे साइड से चल 4-5 आदमी रहम सब ये भी है धो लिए अथी दे चल। कितना 20 मिनट लगा 15-20 मिनट तो जाए में ज़्यादा लगेगा। देखो तो एगो जाता झटका। अभी हम आ गए हैं कामाख्या मंदिर और कामाख्या आने के बाद हम लोग गाड़ी पार्क करें। यहाँ गाड़ी पार्किंग करने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ जो गाड़ी पार्क करने की चार्ज है पर आवर 50 रुपीज़ है। तो जितने घंटा यहाँ हम रुकेंगे गाड़ी को रखेंगे उतना हमें पैसा देना पड़ेगा। बोलो ना हमारे व्लॉग में। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच गए हैं कामाख्या देवी मंदिर के पास और यहाँ हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। क्या है? गाड़ी पार्क करने के लिए पार्क कर दिए। पार्क कर दिए और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से मंदिर दर्शन करने माता रानी का। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। यहाँ इधर देखिए, एक्चुअली ये शर्मा रहे इसलिए क्योंकि इनका शादी फिक्स हो गया है। ठीक है, कितना टाइम लगा? और इनको ले लो प्रसाद तुम माला दे देगा बहुत चल। अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं ना, यहाँ मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, यही है वो मंदिर जिसमें माता जी स्थापित है, जिसमें माता जी विराजित हैं। माता जी का दर्शन बहुत ही मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है जितना आसान सोच के हम आए थे। पूरा हमें 10 घंटे लगे हैं, उसके बाद ही माता जी का दर्शन हुआ है। हमसे भी ज़्यादा पहले से लोग आए थे, इतने सुबह से आए हैं और वापस उनका पता नहीं है कि कब तक दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि हमने कुछ इधर उधर ट्रिक लगाए हैं। उसके बाद ही हमें 8 से 10 घंटे लगे हैं, वरना हमें 12 घंटा 2 दिन भी लग सकता है। माता जी का दर्शन करने के लिए ना ही प्रसाद की ज़रूरत होती है और ना ही फूल की ज़रूरत, क्योंकि जब हम दर्शन कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ माता जी को भोग लगा सके या फिर पूजा कर सके, क्योंकि बस दर्शन करिए और वहाँ से भागिए। इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि बस सेकेंड के लिए हमें रुकना होता है वहाँ पे। तो अभी हम लोग लाइन में लगे हैं टिकट के लिए और शर्मा क्यों रहे हैं। ये जो एरिया है ना, यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं बैठकर, क्योंकि टिकट मिलने से पहले हमें कूपन मिला है और 12 बज गए हैं इस टाइम पे। तो बोला गया हमें कि 2 बजे या फिर 1 बजे टिकट काउंटर खुलेगा तो हमें उसी कूपन के थ्रू टिकट मिलेगा। यदि किसी को कूपन नहीं मिला है तो उसे टिकट नहीं मिला, और इसी वजह से इसी टिकट के कारण हमें दर्शन जल्दी हो पाया है। यदि जनरल लाइन से हम जाते तो ये 100% गारंटी था कि कोई टाइम नहीं है कि कब तक दर्शन हो पाता, क्योंकि बहुत लंबी लाइन, बहुत ज़्यादा भीड़, 24 घंटा भी लग सकता है, 16 घंटा भी लग सकता है, या फिर वापस भी आना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और अभी
हमें टिकट मिलने की इंतज़ार है। उसमें भी कहा जाता है कि टिकट भी जल्दी नहीं मिल पाता है यदि कूपन नहीं मिला है तो फाइनली हमें तो कूपन मिल गई है और कूपन का हमें 500 रुपये मतलब टिकट का 500 लगता है कूपन जिसको मिला है तो इस वजह से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और घूम रहे हैं। यदि फूल और माला प्रसाद है उसे हम माता जी को तो नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जो भी माता जो भी देवी देवता रहते हैं ना उन्हें वो प्रसाद भोग लगाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है। फाइनली टिकट हमें मिल गया है और टिकट लाइन में भी हमें 1 घंटा लग गया है खड़ा हुए तब जाके टिकट मिला है। और टिकट मिलने के बाद फिर से हमें वेटिंग रूम में भेज दिया गया है। यहाँ भी 1 घंटा भी बैठना है, उसके बाद ही लाइन में लगेंगे। शाम के 5:30 बज गए हैं और हमें माता जी का दर्शन मिल चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमने टीका भी कर लिया है, पंडित जी ने किया है और दर्शन होने के बाद हम बाहर आ गए हैं बहुत ही जल्दी से, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे से वेट कर रहे थे माता जी के दर्शन के लिए। और बाहर आने के बाद सबसे पहले हमने चाय पिया और उसके बाद आगे आते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी जैसे मेला लगता है। उसके बाद हमें तो भूख भी लगी थी ना, क्योंकि पूरा दिन मैंने निर्जला व्रत कर लिया था, हमारे साथ सबने किया था और डोसा हमने एंजॉय किया। जब भी आपको कामाख्या माता जी का दर्शन करने जाना हो तो पूरा डिटेल जानकर जाएं, वरना ऐसा कहा जाता है कि वहां जाने के बाद लोग वापस ही आ जाते हैं, क्योंकि माता जी की इच्छा से ही दर्शन हो पाते हैं। और सेम हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग 6 बजे पहुँचे थे वहाँ पे तो हमें पता चला कि हमें आने में लेट हो गई है, क्योंकि 3 बजे सुबह से ही लाइन लग जाती है। जो 3 बजे सुबह में लाइन में लग जाएगा उसका दर्शन होगा 1 बजे 2 बजे ऐसे करके, और यदि थोड़ा लेट आता है तो उसका रात हो जाता है। और बहुत यदि दोपहर को हम लेट पहुंचते हैं और लाइन में लगते हैं तब भी समझिए कि दूसरे दिन होता है। तो बहुत ही मुश्किल से माता जी का दर्शन हुआ है हमारा भी, और होता है ऐसा। तो पूरा डिटेल्स जान कर जाएं, अच्छे से सोच समझ कर जाएं, ताकि जल्दी से माता जी का दर्शन हो जाए। और जाएं तो 3 बजे सुबह में लाइन में लग जाएं। और वहाँ पे कहा जाता है कि वीआईपी टिकट मिलती है, जो हमने टिकट खरीदा था उसे वीआईपी टिकट कहते हैं, तो वो भी व्यवस्था है। तो उसका भी टाइम हमने लेट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 6 बजे लाइन में वीआईपी टिकट के लिए लग जाना होता है और वो 9 बजे तक टिकट काउंटर खुला रहता है, तभी वीआईपी टिकट मिलता है। और यदि लेट हो जाता है तो जैसे हमारा लेट हो गया था, हमने तो टाइम से पहुंचा था लेकिन हम टिकट काउंटर तक लेट से पहुंचे थे, इस वजह से हमारा लेट हुआ। तो 9 बजे के बाद फिर से 1 बजे खुलता है ऐसा टिकट काउंटर। तो इस तरह से आप वहाँ पे पता करके जाएं और अच्छे से करके आएँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।